जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, ये वही लापरवाही है जिसने डेल्टा वेरिएंट के समय कहर बरपाया था और एक बार फिर हम कहीं लापरवाह हो गए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो नए वेरिएंट आ रहे हैं, खासकर जो XBB और जो BA.2.75 की बात कर रहे हैं, इनकी जो रिपोर्टिंग है लास्ट एक हफ्ते में महाराष्ट्र में 17.7% हाइक आ गई है। 10 से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में अगर पिछले हफ्ते से कंपेयर करें तो ये 17-18% लवली वहां केसेस बढ़ गए हैं, जबकि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है। लोग जांच कराते नहीं है और रिपोर्टिंग बहुत कम हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खतरा है हम सब के लिए। और हम सब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना भूल गए, क्योंकि कोविड खत्म सा लग रहा था सबको लग रहा था सबको वैक्सीन लग रही है, सब लोग इम्यून प्रोटेक्टेड हो गए हैं। लेकिन एक भ्रांति है जो मैं बताना चाहूंगा, भ्रांति ये है कि दोनों वैक्सीन लगाने के बाद, बूस्टर लगाने के बाद भी आप री इन्फेक्शन को बचा नहीं सकते। मतलब री इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही होते हैं जितने नॉर्मल केसेस में या वैक्सीन लगाने के बाद। हाँ, वैक्सीन लगाने का ये जरूर फायदा है कि जब अगर आपको बीमारी होगी कोविड की, उसकी जो सीवियरिटी होगी वो बहुत कम होगी, उससे कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। अब तो कोविड 2 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, हमें ये उसके प्रोटोकॉल्स भी पता हैं, किस तरीके से होना चाहिए, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी पता है। लेकिन सरकार की तरफ से ही जो नोटिफिकेशन इशू किया गया उसमें कहा गया कि अब मास्क की पाबंदियां नहीं है। तो अगर सरकार ही इसमें लापरवाही बरत रही है, चाहे राज्य सरकारें हो केंद्र सरकार हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम इस खतरे को और न्योता दे रहे हैं? देखिए, कोविड जो है बिल्कुल एक नई बीमारी थी। सारी सरकारों के लिए कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं लोगों को सीखने को मिला है, सरकारों को भी सीखने को मिला है। तो हम सबको बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, इवन सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जैसे ही केसेस कहीं बढ़ रहे हो, किसी दूसरे देश में बढ़ रहे हो, जैसे सिंगापुर में XBB के केसेस बढ़ रहे थे, XBB के, तो वहां पे हमें देखना चाहिए। तो हमें तुरंत अपनी गाइडलाइन को दोबारा री इम्पोज कर देना चाहिए, री इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दोबारा सारे अपने जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन थे उनको बढ़ा देना चाहिए, बूस्टर डोज को मैंडेटरी कर देना चाहिए। एक बात और, सरकार ने अभी तक छोटे बच्चे जो हैं, जो 12 साल से कम बच्चे हैं, उसके लिए वैक्सीन को अप्रूव तो कर दिया है, बट अभी तक रोल आउट नहीं हुई। तो अभी भी जो हमारे छोटे बच्चे हैं, खास करके जो 12 साल से कम बच्चे हैं, वो अनइम्यूनाइज्ड है, अनवैक्सीनेटेड है, उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, वो हाई रिस्क पे है, लेवल है। अगर उनको दोबारा कोई इन्फेक्शन होता है तो उनके पास कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे इन बच्चों में। तो इसलिए मैं फिर गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से सरकार को, जो अभी तक रोल आउट नहीं हुई वैक्सीन बच्चों के लिए, उस वैक्सीन को भी रोल आउट कर दें। और जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगाई, कृपया करके वो बूस्टर डोज जरूर लगा लें। अभी तक एक ही चीज प्रूवन है कोविड में, कि जिसको वैक्सीन लगी है उसके अंदर मृत्यु दर की संभावना बहुत कम है। तो वैक्सीन कहीं ना कहीं रामबाण है हम सबके लिए, वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिन्होंने प्राइमरी वैक्सीन, एक चीज आप और स्पष्ट कर सकें कि अगर ये जो XBB वेरिएंट है या BF.7 वेरिएंट है, इसको लेकर अभी तक क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिले हैं, क्या कुछ एनालिसिस आया है, जो वायरोलॉजिस्ट हैं उनका क्या कहना है इस वेरिएंट को लेकर? देखिए, जो वेरिएंट है सिंगापुर में लास्ट अगस्त में मिला था, अभी तक 17 कंट्रीज में फैल चुका है। और कहने की सारी सरकारें दूसरे अन्य देश की हैं, वो इस पे बिल्कुल नजर रखे हुए हैं। इसमें एक और चीज देखने को मिली है कि ये बाकी जितने वेरिएंट थे उससे इसकी जो रेप्लिकेशन पावर है, जो ग्रोथ की क्षमता है, वो ज्यादा है। इवन ये भी देखा जा रहा है कि जो इम्यून स्केपिंग प्रॉपर्टी है इसमें है, मतलब ये आप इम्यून में तो भी आपके अंदर इन्वेजिव सेल के अंदर घुस सकता है, बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं उनके अंदर जा सकता है और वहां पे तेजी से रेप्लिकेट कर सकता है। इसके अतिरिक्त ये भी देखने को मिला है कि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड सिम्टम्स है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स है, जिसमें कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर या बॉडी एक, हेडेक, फटीग, थकावट होना, ये सब है। इसमें एक बात और कंफर्म हुई, जैसे पहले वाले वायरसेस में कंफर्म हुई थी, जो म्यूटेशन है वो स्पाइक प्रोटीन पर म्यूटेशन है। स्पाइक प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिससे वायरस चिपकता है बॉडी में, हमारे सेल्स के अंदर जाके और अंदर एंटर करता है। तो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन से ये फायदा हो गया कि वायरस आसानी से चिपक सकता है, अंदर एंट्री इसकी आसानी से हो सकती है और अंदर इसकी ग्रोथ करने की क्षमता स्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं ये छोटी सर्ज ला सकता है, एपिडेमिक ला सकता है, लोकल एरिया में कहीं कहीं कंट्रोल से बाहर हो सकता है। इसलिए हमें इसको आसानी से लाइटली नहीं लेना चाहिए, हमें तेज बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पे नजरअंदाज नहीं इसे करना चाहिए और इसमें सावधानी ही केवल बचाव है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।